परसों की बात है, परसों घर से निकले थे और आज सुबह डेड बॉडी मिली है। अच्छा, परसों निकले थे जी। 60 बार किए हैं उसके यहाँ धार चाकू से या किसी फरसे से यहाँ से फाड़ा है, यहाँ फाड़ा है सर पे, और कमर के पीछे कम से कम किसी नुकीले चीज से कम 50 बार किए हैं। फोड़ने वाला चौक नुकीला होता है या पेचकस है, सर पे बहुत तगड़ा भार है, चाकू भी है, मतलब पूरा धारदार आता है, हथियार है। जिस भी व्यक्ति ने मर्डर करा है उसने पूरी मतलब बिल्कुल बेरहमी नहीं, बिल्कुल एक कहते हैं ना जल्लाद, उस तरह मारा है। जिसने भी हत्या करी है भाई उसे फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक शख्स अपने घर से कुछ देर में वापस आने के लिए कहकर निकलता है। घर से बाहर ही कुछ दूरी पर दुकान है, अपने पिता से मिलने के लिए कहकर गया था, मगर उसके बाद सुबह को उसकी बॉडी मिलती है, उसका शव मिलता है। लहू लुहान अवस्था में उसका शव था और बुरी तरह से उसको धारदार हथियार से गोदा हुआ था। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, पोस्टमार्टम हाउस पर, और यहाँ पर जो परिजन है वो भी मौजूद है, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या किस तरह से क्या उनकी हत्या हुई है, क्या हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हत्या। क्या नाम है उनका? अमित कुमार। अमित कुमार। किस तरह कोई दुश्मनी है या कोई क्या है? वैसे तो दुश्मनी तो किसी से है नहीं, क्योंकि आज तक इतने साल हो गए उन्हें गांव में रहते हुए, उन्हें कभी किसी से झगड़ा ही नहीं है उनका। पता नहीं अभी अब कौन मन में भरे बैठा कि रंजिश को ये भी नहीं समझ में आ रहा, पर जिसने भी हत्या करी है भाई उसे फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितनी उम्र होगी उनकी? करीब 32-33 साल उम्र है। शादी हो गई? शादी हो गई, एक बिटिया है। क्या काम करते थे? पहले वो पत्रकार थे। अच्छा। अभी भी शायद पत्रकारों से जुड़े हुए थे, और बीच में अभी एक मोबाइल की शॉप खोली है, साल भर हो गया। हाँ। और अभी पत्रकारिता भी कर रहे थे, मोबाइल की शॉप भी चला रहे थे। हाँ, जी। और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले वो आगरा गए, कुछ सामान लाए, दिवाली की शॉपिंग करी कि दुकान कुछ सजावट, मामा जी को बिठाया कि आप ये सामान बेच देना। तो अभी 2 दिन पहले का ही सारा वाक़या है, और घर से निकले और निकलने के बाद आज तक घर, मतलब अब कल किस टाइम की बात होगी? कल नहीं, परसों की बात है। परसों घर से निकले थे और आज सुबह डेड बॉडी मिली है। अच्छा, परसों निकले थे? जी परसों। अच्छा। परसों रात को। परसों रात को किस टाइम निकले होंगे? करीब 12:15 बजे करीब। रात को 12:15? हाँ। क्या कह के निकले? कि मैं अभी बस थोड़ी देर में आया, और फोन आया था किसी का उनको। अच्छा। हाँ, उस फोन को आया कि बस मैं अभी आया, ऊपर भाभी से क्या कर निकले, नीचे घर में सब सो ही रहे थे, वो चले गए, पता कि कोई नहीं। जब 10 या 15 मिनट बाद वो नहीं लौटे तो भाभी जी ने फोन मिलाया, पहले तो बंद आ रहा था, फिर वो नीचे मामा जी के पास आए कि पिताजी ऐसे बात है, फोन ना मिला। उन्होंने मिलाया, छोटे भाई है, इससे फोन मिलाया। ये छोटा भाई है? ये छोटा भाई है। अच्छा। फिर वो स्विच ऑफ फोन आ गया। फिर लोगों को जैसे पता चला, फिर थोड़ा बहुत ढूंढा, एक भैया है अशोक भाई साहब, उनके पास वो साथ गए घूमने। सुबह कल से पूरा दिन हो गया ढूंढते। आज था कि भाई वो एक तहरीर दे दीजिए गुमशुदगी की, उतने वो जाते ही सब कुछ कराए थे कि पता चला कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी बॉल चली गई, तो बॉल से बहुत वो चली गई, तो उसने कपड़ा हटाया तो उनकी डेड बॉडी वहाँ दिख गई। तो फिर हमारे पास क्या हथियार से मारा हुआ? करीब कोई भी जैसे बर्फ फोड़ने वाला चौक नुकीला होता है या पेचकस है, सर पे बहुत तगड़ा भार है, चाकू भी है, मतलब पूरा धारदार आता है, हथियार है। जिस भी व्यक्ति ने मर्डर करा है उसने पूरी मतलब बिल्कुल बेरहमी नहीं, बिल्कुल एक कहते हैं ना जल्लाद, उस तरह मारा। कितने वार किए होंगे लगभग? करीब 50-60 बार है उसमें, 50-60 बार? जी। पेचकस के निशान इतने हैं, सर में है, हाथ पे हैं, डंडों से भी पीटा है। भाई भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोई दुश्मनी थी उनसे किसी की? जी दुश्मनी। आपका क्या नाम? मेरा नाम फिरवी। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं की? कभी पत्रकारिता के दौरान किसी के खिलाफ खबर चला दी हो या कुछ ऐसा मामला हो गया? ऐसा कुछ कभी बताया आपको? जब पत्रकार थे जब ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। बस ड्यूटी करना, ड्यूटी से घर आना, ये काम था उनका बस। अच्छा। ये कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, किसी के साथ कभी कोई दुश्मनी किसी तरीके से नहीं बताई? वो किसी के साथ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से इतनी बेदर्दी के साथ में जिस तरह बता रहे हैं कि 50-60 वार किए गए, आखिर कौन कर सकता है? किसी पर कोई शक या कोई ऐसा? अभी कोई शक? हम तो अच्छा, हम तो देखने में लग क्या वजह मान के चले, फिर भी कोई अंदाज किसी तरीके का? बस वो फोन आया, उसकी पता चल जाए वो किसका फोन है, उससे ही फोन मिला भैया के पास में? जी भैया के पास फोन एक फोन आया था, वो खाना खा रहे थे, खाना खाते फिर वो बोले भाभी से कि मैं भी आ रहा हूँ, किसी का फोन आया मेरे पास, उसके पास उसके पास गए, फिर उसके पास रात का कितना समय हो रहा होगा लगभग? जी 11:55 के लगभग। 11 यानी 12 बजे के लगभग? जी। तो फिर उसके बाद नहीं लौटे जी? फोन कितनी देर बाद स्विच ऑफ हो गया? उसके बाद हमने पहले पापा जी को फोन मिलाया, फिर उसके बाद उन्होंने
पापा जी की पूछी मैंने, पापा जी भैया जी आए नहीं आए, कोई बोले नहीं। मैं फिर भैया के पास फिर आया 10-15 मिनट बाद, तो फ़ोन स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ के बाद फिर फ़ोन नहीं मिला उसको। आज बॉडी मिली उनकी सुबह। जी सुबह तो कितनी घर से कितनी दूरी पर बॉडी मिली हुई? ऐसी जी 500 मीटर की लगी। तो कहाँ झाड़ झोपड़ में थी? कहाँ जी झाड़ में थी, ऊपर के सहारा वो जो होती है जो मूंजी का वो जो होता है उसका जी, क्या कहते हैं? बोर्ड लगा। एक बाउंड्री है जी, बाउंड्री के बराबर में एक कबाड़ पड़ा था, वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। कल से हम तलाश कर रहे थे, जहाँ हमें जैसे कोई बता रहे कि यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, वहीं ढूंढ रहे कल से हम। उसके बाद में आज हम उसे ढूंढ रहे थे, तो एक बच्चे ने बताई कि उसकी बॉल खेलते खेलते वहाँ बॉल बाउंड्री के बराबर में चली गई, तो वो बॉल ढूंढ रहा है उस कबाड़े में। तो बॉल ढूंढते ढूंढते उसको, वो जैसे बॉल ढूंढ रहा है उसने हटाया तो उसका चेहरा दिखाई दे गया। यानी कबाड़े के नीचे उसको दाब दिया जा, अच्छा। दाब दिया गया उसको। अच्छा। तो उसके बदन पे ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, निक्कर था और लोवर उसका यहाँ था नीचे। बहुत बुरी तरह से बहरे में से मारा गया उसको। कम से कम 50-60 बार किए हैं उसके। यहाँ धार चाकू से या किसी फरसे से यहाँ से फाड़ा है, यहाँ फाड़ा है सर पे, और कमर के पीछे कम से कम किसी नुकीले चीज से कम 50 बार किए हैं उसके शरीर पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और योगी सरकार में ज्यादातर जो बदमाश हैं या हत्यारे हैं उन पर नकेल कसने का काम सरकार कर रही है। मगर उसके बावजूद भी जो इस तरह से हत्यारे हैं वो हत्याएं करने से बात नहीं। केस भी था उसकी जेब में, तकरीबन 1-1.25 लाख रुपया भी था उसकी जेब में। दुकान के जैसे बंद करके गया था तो केस लेके गया था घर को, तो वो उसकी जेब में कैश भी था। वो घर पे कैश भी ना धर पाया। अच्छा। किसी का फोन आया तो वो फोन के साथ ही चला गया। अच्छा, ऐसे ही उठ के चले गए? यूं ही चला गया खाना खाते ही, और कैश भी नहीं रख पाया घर। कैश भी उसके साथ में था, 1 लाख से ऊपर रुपए पैसे थे, और फोन भी ना, फोन मिला ना कैश मिला। कैश और फोन दोनों गए? दोनों गए हैं जी। चलिए खैर, फिलहाल जांच का विषय है। पोस्टमार्टम यहाँ पर फिलहाल उनका हो रहा है, और आगे जांच में देखते हैं कि क्या होता है, हत्यारे कितने दिन में पकड़े जाएंगे।